हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और हमारे चैनल के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम वर्गमूल ज्ञात करना, वो भी गुणनखंड विधि से। वर्गमूल ज्ञात करने की यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करने की दो विधि होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। आज पढ़ेंगे हम गुणनखंड विधि। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्ग निकालना पढ़ा था और शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी वर्ग निकालने की। आज पढ़ेंगे हम वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो बने रहिए वीडियो लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि किसी के ऊपर घात 2 हो तो हम उसका जिसके ऊपर घात 2 है वर्ग कहते हैं। जैसे मैं कहूँ x की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, ये x के ऊपर घात 2, तो इसका ये हो गया x का वर्ग या x स्क्वायर। इसे हम ज्ञात कैसे करते हैं? तो वर्ग को ज्ञात करने के लिए जिसका वर्ग है उसको 2 बार गुणा में लिखते हैं। जैसे मैं कहूँ 5 का वर्ग, तो 5 गुणा 5 यानी कि 25। ऐसे मैं कहूँ 10 का वर्ग, तो 10 गुणा 10 यानी जिसके ऊपर घात 2 है उसको हम 2 बार गुणा में लिखेंगे और उसके बाद दोनों की गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10 100, 10 दम 100। अब दोस्तों, वर्गमूल क्या होता है? तो जिस संख्या से वर्ग बनता है, किससे बना वर्ग? 10 से। 10 का वर्ग कितना हुआ? 100। अब मैं कहूँगी 100 का वर्गमूल बताना, 100 का वर्गमूल कितना होगा? तो 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। ऐसे 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो इसे ज्ञात करने की विधि है। जैसे मैं कहूँ 6 का वर्ग, तो 6 गुणा 6 यानी कि 36। तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। वर्गमूल को हम इस निशान से दर्शाते हैं, इसे कहते हैं हम रूट। और इसे पढ़ेंगे पूरा अंडर रूट 36 यानी कि रूट के नीचे। जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है तो मैं कहूँगा द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो ऐसे ही ये क्या है, रूट 36 वैसे तो, लेकिन अगर हम इसे पढ़ेंगे पूरा तो पढ़ेंगे हम अंडर रूट 36। इस रूट का मतलब आधी घात भी होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 की पावर 1/2। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अंडर रूट का मतलब कितना होता है? 1/2। अब देखते हैं हम दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम, जैसे मैं कहूँ 36, तो 36 का मैं वर्गमूल निकालूँ गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले जिस संख्या के लास्ट में कोई भी सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ये संख्या होंगी या लास्ट में 0 होगी तो वो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है? 6, जो कि एक इवन नंबर है। तो 2 से 2 1 2। अब हमने पढ़ा 3 में जो हमने टेबल पढ़ रहे हैं हम 2 का, वो इतने टाइम पढ़ेंगे कि 3 से ज़्यादा ना हो, या तो इसके बराबर रहे या इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो बस। तो 2 एकम 2, अगर मैं 2 दूनी 4 कर दूँ 3 में तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ही नहीं करना हमें बस। तो 2 एकम 2, इसमें से बचा 1, वो 1 लगा देंगे हम यहाँ पर। जब यहाँ 1 लगाएंगे हम यहाँ पर तो ये हो जाएंगे 16। लगाना नहीं है, बस याद रखना कि हमने यहाँ पर लगा दिया। तो अब यहाँ पर 16 हो गई, तो हम पढ़ेंगे 2 8 16। उसके बाद फिर 2 की लास्ट में एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 से 2 9 18, 2 9 18। अब ये क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या कभी भी 2 से नहीं विभाजित होती, क्योंकि सम संख्या जो है वो संख्या होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएँ, 2 से डिवाइड हो जाएँ। और विषम संख्या यानी कि और नंबर वे नंबर्स होते हैं जो 2 से पूरे विभाजित ना हो, 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। तो ये कहाँ से विभाजित होगा? 3 से। तो 3 तिया 9, उसके बाद 3 एकम 3। तो ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हम 36 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 3। अब 36 का में लिखना है वर्गमूल। अगर तुमसे कोई पूछे भी ना और खाली ये लिखा हो तो समझ जाना इसका मतलब क्या है, वर्गमूल निकालना। तो हम 2 जोड़ों में से जब किसी संख्या के 2 जोड़े एक जैसे हो जाएंगे
उसमें से हम केवल एक संख्या लेंगे, तो इनमें से हमने एक लिया 2, इसमें से लिया 3, इतना हो जाएगा 2 3 जा 6। तो इसका मतलब 36 का वर्गमूल कितना आया 6। देख लो जरा 36 का वर्गमूल किससे बनता है 36, 6 से। तो 36 का वर्गमूल कितना आया 6। तो ये थी हमारी गुणनखंड विधि। तो अब तुम कहोगे जी अगर किसी के 2 जोड़े ना बने, जैसे यहाँ पर 2 यहाँ 3 गुणा 3 हुआ, तो हम कैसे करेंगे? तो अगर ऐसा हुआ तो हम लिख देंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना ही है पॉइंटों में, दशमलव संख्या में, तो हमें इसे फिर भाग विधि से निकालना होगा। तो फिलहाल अब देखते हैं दूसरी संख्या कोई, जैसे मैं लूँ 3600 ले लिया हमने। वीडियो थोड़ी कम क्वालिटी में बढ़ रही है, थोड़ी डाटा की प्रॉब्लम है मेरे पास, तो आप प्लीज़ वीडियो को देखते टाइम वीडियो को क्वालिटी में देखें, 480 पिक्सल पर देखें। तो इस बात का ध्यान रखें, तभी वीडियो आपको साफ नज़र आएगी, क्योंकि मेरे पास डाटा की प्रॉब्लम है। तो देखते हैं हम 36 को वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम 3600 का हम जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था अगर लास्ट में 0 हो तो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है। यानी कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। ये कट तो जाएगी 5 से भी, क्योंकि 5 से वो संख्याएं कट जाती हैं जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो। लेकिन हम पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था कि 2 का पहाड़ा पहली संख्या में इतनी बार पढ़ेंगे कि उससे ज़्यादा ना हो, या तो उसके बराबर रहे या उससे कम रहे। तो सबसे पहले 2 एकम 2, इसमें से बचा 1, क्योंकि हमने पढ़ा 2 एकम 2 और वो है 3, तो 1 बचा। इसमें से जो 1 यहाँ से बचा वो हम लगा देंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा 16 यानी कि 16। अब 2 का टेबल 16 में इतने टाइम पढ़ेंगे या तो बराबर रहे या कम रहे। तो 2 8 जा 16। अब यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया, पूरा कट गया, 2 8 16, अब कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा तो आगे जो 0 है वो ऐसे लिख लो सेम टू सेम। उसके बाद फिर से लास्ट में 0 है तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 का पहाड़ा 1 में जाने का नहीं है, तो जब शुरू में एक संख्या में पहाड़ा ना जाए तो हम 2 संख्याओं में पहाड़ा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल भाग की तरह जैसे हम भाग में करते हैं, बिल्कुल सेम, बस हम यहाँ पर डायरेक्ट भागफल लिखते हैं। यहाँ पर हम जो आता है भाग देकर वो नहीं लिखते, केवल भागफल लिखते हैं। मान लो अगर ये यहाँ पर आती संख्या जैसे 0 में 2 का पहाड़ा नहीं जाता तो हम सबसे पहले नया नहीं 0 लेते, उसके बाद 2 अंकों में पढ़ते। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि अगर शुरू में एक संख्या में पहाड़ा नहीं गया तो हम 2 संख्याओं में पढ़ लेंगे, लेकिन अगर बीच में एक संख्या में पहाड़ा नहीं गया तो हम वहाँ पर 2 संख्याओं लेने के लिए या पढ़ने के लिए उसमें पहाड़ा नया नहीं 0 लगाएंगे पहले यहाँ पर। तो 2 9 से 18, 2 9 18, कुछ नहीं बचा तो ये 2 0 ऐसे लिख लो। अभी लास्ट में 0 है तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले फिर 2 से, 2 चौक 8, अगर मैं 2 पंजे 10 कर दूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ही नहीं करना बस हमें, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या कर देंगे 2 चौक 8। अब यहाँ पर हमने पढ़ा 2 चौक 8, 2 4 जा 8, तो यहाँ बचा 1, वो 1 लगा देंगे हम यहाँ पर। यहाँ कितने हो जाएंगे 10 यानी कि 10, तो 2 5 जा 10, 2 पंजे 10। उसके बाद अब कुछ नहीं बचा इसमें से 0 ऐसे लिख लेंगे, ये वाली लास्ट में 0 है। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 2 जा 4, उसके बाद पूरा डिवाइड हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसमें से 1 बचा, यहाँ हो गए 10, 2 पंजे 10। अब लास्ट में एक विषम संख्या आ गई जो कि 2 से डिवाइड नहीं होने की है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये 3 संख्याएँ ध्यान रखो, ज़्यादातर क्वेश्चंस इनसे ही हो जाएंगे। 2 से वे संख्याएँ कट सकती हैं जिसमें 2 0 2 4 6 8 हो लास्ट में। 3 से वो संख्याएँ कट सकती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। और 5 से वो संख्याएँ कट सकती हैं जिनके लास्ट में 0 हो या 5 हो। जैसे ये संख्या देखो जरा, इसके अंकों का योग करो, 5 और 2 7 और 2 9, हमने इनके अंकों को जोड़ा तो कितना आ रहा है 9। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो सकते हैं, 3 से कट सकते हैं। तो 3 से काट लेंगे हम पहले। 3 का पहाड़ा 2 में जाने का नहीं है, 22 में बढ़ेंगे, 3 7 21, 3 7 जा 21, यहाँ से बचा 1, यहाँ लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 15, तो 3 5 जा 15, कट गया 3 से। उसके बाद फिर देखते हैं हम 75 को, ये 3 से कटेगा या नहीं। तो हम सबसे पहले करेंगे दोनों के अंकों का योग कर लेंगे। 7 और 5 कितना होता है 12, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 3 पंजे 15। देखो जरा 3 से कट गया। अब कटेगा ये 5 से, क्योंकि अब देखो जरा अगर हम योग करें 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, जो कि 3 से विभाजित नहीं हो रही 7 संख्या।
तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा हो तो वो संख्या खुद भी 3 से पूरी पूरी कटेगी। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो अब लिखेंगे हम सबसे पहले तो 3600 यानी कि 3600 के जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख लेंगे हम। तो ये यहाँ हमारे यहाँ फैक्टर्स। अब क्या करेंगे हम 3600 का स्क्वायर रूट लिखने के लिए हम जोड़े में से एक संख्या लेंगे, क्योंकि जोड़े में से हम क्यों ले रहे हैं एक संख्या, क्योंकि वर्ग किसे कहते हैं, घात 2 को। तो दो एक जैसे हों तब हम उसमें से एक संख्या ले लेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे और फिर इसमें से एक लेंगे। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4, 4 3 8, 4 3 12, 12 5 60। तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। तो 3600 का जो वर्गमूल है, जो 3600 का स्क्वायर रूट कितना है, 60। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन लूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 121/625, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, जो कि क्या है, एक भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अलग अलग निकाल लेंगे। 121 यानी कि 121 का अलग निकाल लेंगे हम, 121 का अलग निकालेंगे। तो 121 क्या है, ये केवल 11 से डिवाइड हो सकता है, केवल 11 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो खुद से ही कट जाती हैं, सॉरी किसी अलग संख्या से कटते हैं, केवल एक संख्या से। तो ये 11 से डिवाइड करेंगे हम। तो 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे सबसे पहले 1 में। तो 1 में क्या 11 का पहाड़ा चला जाएगा, नहीं जाने का। क्यों, क्योंकि 11 से 1 कम है। पहाड़ा हमेशा उसमें जाता है जिससे हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, वो उस संख्या से जिसमें पढ़ रहे हैं वो संख्या हमेशा बड़ी या बराबर होनी चाहिए। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 12 में। 11 का पहाड़ा 12 में हम पढ़ेंगे 11 1 11, 11 2 22। तो 11 का पहाड़ा, जो 11 का टेबल है, अगर 2 टाइम पढ़े हम तो वो 22 यानी कि 12 से ग्रेटर हो रहा है। अगर 11 का पहाड़ा 12 में पढ़ रहे हैं हम 2 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 1 बार पढ़ेंगे। 11 कम 11। अब यहाँ से बचा 1, वो जो 1 बचा उसे लिख देंगे हम यहाँ पर, ये हो जाएगा 11। तो 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11। अब दूसरी संख्या निकाल लेंगे हम। दूसरी संख्या क्या है हमारी 625। तो सबसे पहले लास्ट में देखो, एक बार अंक जोड़ो, देख लो, 5 और 7 और 6 13। 13 क्या है, 3 से विभाजित नहीं होने के, इसका मतलब 5 से काटेंगे इसे हम, कि जिस संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो 5 1 5, ये 5 एकम 5, 1 बचा इसमें से, क्योंकि अगर 2 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हो जाएंगे 12, 5 दूनी 10, यहाँ बचे 2, यहाँ हो जाएंगे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से लास्ट में 5 है तो 5 दूनी 10, क्योंकि 5 से 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 बचे इसमें से, यहाँ 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो हमें लिखेंगे हम 121 के जो फैक्टर हैं वो हैं 11 × 11, और 625 के जो फैक्टर हैं वो हैं 5 × 5 × 5 × 5। इसका मतलब अब इसमें से हम एक लेंगे, इसमें से एक, इसमें से एक। तो 121 का जो आया हमारा, वो आया हमारा 11, और 625 का जो हमारा स्क्वायर रूट आया वो आया 5 × 5, क्योंकि 2 इसमें से लिया हमने, एक इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, तो इतना हो जाएगा 5 × 5 25। तो अब हम लिखेंगे 121/625 का स्क्वायर रूट। तो जो ऊपर का था उसे ऊपर लिख देंगे, जो नीचे था वो नीचे लिख देंगे बस। तो ऊपर 121 है, इसका स्क्वायर रूट कितना है 11, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब नीचे 625 कितना आता है 25, तो ये नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस टाइप क्वेश्चन हम इस टाइप से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे हम इस टाइप के। जैसे हमारे पास है ये हमारे पास 429/49।
तो ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। 4 सही 2 29/49 पढ़ते हैं इसे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसे सही बटे में बनाएंगे, यानी कि 49 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो 49 की मल्टीप्लाई 4 में यहाँ कर लेंगे हम। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 36 और 1 37। 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 36 और 1 37। इसे जोड़ देंगे ऊपर वाले को 29 को। 9 और 6 15 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1, 3 और 1 4। कितना आ गया ऊपर 405 और नीचे 49। तो इसकी सिंपल सी बात है, इस पर सही बटे बनाना हमें। 49 की 4 में गुणा करेंगे और उसके बाद 29 को जोड़ देंगे। जैसे मैं कहूँ 2 सही 3/5 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें 5 2 से 10, 5 दूनी 10 और ऊपर वाला जोड़ देते हैं हम। ये होता है मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमारे पास अब तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो गया जैसे मैंने ऊपर समझाया है। आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर पूरे पूरे जोड़े ना बने तो हम कह देंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बन जाए तो हम इस टाइप से लिख देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है 23 सही 26/121 देखते हैं हम। 23 सही 26/161। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे। 23 की 161 में, 161 की 23 में। देखो 3 एकम 3, 3 6 18 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 2 एकम 2, 2 6 12 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। जोड़ लेंगे 3 8 10 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 3 और 1 4, 3703। ऊपर वाला जोड़ देंगे इसमें 26, 6 3 9 2 7 47, 4729। तो हमारे पास क्वेश्चन बना 4729, यानी कि 4729/161। ये क्वेश्चन है। हम ऊपर का अलग निकाल लेंगे, हम नीचे का अलग निकाल लेंगे। और जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन की तरह ऊपर का आंसर ऊपर लिख देंगे, नीचे का आंसर नीचे लिख देंगे। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें।